हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते? तो फिर ये तो हो ही नहीं ना कि कुछ पूछा हो तो जवाब ना आया। जवाब फिर क्या आया? और दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। तुझे हमसे कब प्यार है? तुझे तो नींद प्यारी है, साढ़े तेन कितनी प्यार है, तेरी नींद प्यारी है। आज आज कर लो, पर करके देखो फिर होता क्या है। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। ये हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला सिलसिला अलिया कादरिया शरीफ मुरीद है हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला। लेकिन हजरत की जो इब्तिदा है ना वो कुछ ठीक नहीं था। वो लिखा है कि हजरत का कुछ सूद का मामला था, फिर अल्लाह ने रहमत फरमाई, आपने इमाम हसन बसरी के दस्ते पाक पे जो है ना बैत की, तौबा की, और फिर तौबा भी पक्की की है। तो जब मुरीद हुए ना तो हजरत ने अपनी तस्बीह नायत फरमाई, और तस्बीह नायत फरमाने के बाद हजरत ने तालीम किया इसमें ज़ात अल्लाह, ठीक है, और फरमाया हबीब पुकार अल्लाह। वही इंसान है ना, दिल में सौ ख्याल आते हैं। दिल में ख्याल आया, हजरत फरमा रहे हैं बैठ के अल्लाह अल्लाह करनी है, बीवी है, बच्चे हैं, कहाँ से गुजारा होगा? तो आपने ये सवाल मुर्शिद की बारगाह में भी पेश किया कि हुजूर आप फरमा रहे हैं कि असबाब को तर्क कर दो और बैठ के अल्लाह अल्लाह करो। हुजूर बीवी है, बच्चे हैं, अपना वजूद है, कहाँ से पालूंगा? आपने फरमाया हबीब तू खुद पैदा हुआ है? अर्ज की नहीं हुजूर। अपनी बीवी का खालिक तू है? नहीं हुजूर। अपने बच्चों का पैदा करने वाला तू है? नहीं हुजूर। किसने पैदा किया? ये अल्लाह ने। फरमाया वो सिर्फ खालिक ही नहीं है, वो राज़िक भी है। हाँ तू बैठ तो सही, फिर देख तो सही वो करता क्या है। अब फरमाते हैं मैंने सारा कुछ तर्क किया और बैठ गया, पकड़ी तस्बीह को, शुरू हो गया। अब फरमाते हैं दिन गुजरते रहे, 5-6 दिन गुजरे, सूखा काम तो नहीं है। वाला हजरत ने तो पहले ही फरमाया था, पहले ही तूने ऐ करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों है? भाई पराठे खाने की आदत पड़ी हो तो सूखियां किससे खाई जाती हैं? सूखा काम है। लेकिन हजरत ने तो सबर शुक्र कर लिया ना, लेकिन दिखा कि बीबी साहब जरा मिजाजन तलख थी, उनसे नहीं हुआ। आगे ना आपको बड़े गुस्से में कहती हैं हबीब ये क्या आप तस्बीह लेके बैठे रहते हैं, ये हमसे नहीं मांगी और सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरना वाला खाएं। हजरत दाना आदमी थे, बीवी से बहस नहीं की कोई। अब फरमाते मैंने लोटा मुसल्ला कुरान पाक तस्बीह ली और मैं जंगल चला गया। सूफिया पहले दुआ करते हैं दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आ रही हो। फरमाते सारा दिन बैठ के मैंने अल्लाह अल्लाह की, जब रात पड़ी ना तो घर आ गया। अब फरमाते बीवी पहले मुंतजिर थी, कहते जैसे घर आया बीवी ने सबसे पहला सवाल यही किया हबीब मजदूरी की? अब फरमाते मैंने कहा की। तो बीवी कहती फिर अगर मजदूरी की तो फिर मजदूरी कहाँ है? अब फरमाते मैंने इसको टाला। मैंने कहा सारे ही मांग रहे थे लेकिन मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मांगते हुए शर्म आ गई। बीवी कहती अच्छा चलो, अच्छा बेहतर हो जाएगा, अब कल मांगिएगा, 2 दिन के पैसे आएंगे जरा ज्यादा। अब फरमाते दूसरा दिन आया, मैं फिर चला गया, फिर उसी तरह सारा दिन रात पड़ी तो घर आ गए। अब फरमाते जब घर आए तो बीवी पहले तैयार खड़ी थी, आते फिर वही सवाल किया हबीब मजदूरी की? अब फरमाते मैंने कहा कल से भी ज्यादा की। तो फिर कहती है अगर की है तो फिर मजदूरी कहाँ है? तो हजरत हबीब रहमतुल्लाह तआला फरमाते मैंने उसको टाला। मैंने कहा सारे ही मांग रहे थे लेकिन मुझे मांगते हुए शर्म आ गई क्योंकि मेरा मालिक बड़ा करीम है। अगर करीम है कि नहीं? और भाई जी करीम ही तो टुरन फिरन रहे। हाँ ये ना समझना कि तुम ही पहलवान हो, किसी पहलवान ना वो करीम। हाँ कभी कोई इस वहम में ना पड़ जाना कि मैं बहुत बड़ा पहलवान, कोई पहलवान नहीं है, वो करीम। एक गुनाह जो माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, लख गुनाह प्या मेरा मौला देखे पर्दे पावन वाला। इन्ना बदसा रब्बी का लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, वो करीम है, इसलिए तो चल फिर रहे हैं। अब फरमाते हैं जब दूसरे दिन भी टाला ना तो बीबी साहब थोड़ी गुस्से में आ गई और गुस्से में आके कहती हैं हबीब अब जब कल जाएंगे ना तो जाते काम ना शुरू कर दीजिएगा, पहले उसे 2 दिन की मजदूरी लीजिएगा, अगर तो दे ना दे मजदूरी वो तो फिर काम शुरू करिएगा, अगर ना दे तो उसका काम ना करना, फिर किसी और का करना जाएगा। अब बताइए ये कोई सूफी समझेगा कि ये तीर कैसे यहाँ आके लगता सीधा, क्योंकि हुजूर बुल्ले शाह ने कहा था ना सोने मिलन नजारा असा नहीं यार बटाना, असा नहीं यार बटाना। हाँ हमने नहीं, आप तो जान दे देंगे, हमने नहीं यार का दर छोड़ना। अब फरमाते या तीर लगा, सारी रात में सिसकियां लेता रहा, तो इसने क्या क्या दिया है? 70 माओ से बढ़ के प्यार करने वाला और रब है, उसका दर छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां? खैर फरमाते तीसरा दिन आया, मैं फिर चला गया। फरमाते सारा दिन फिर उसी तरह अल्लाह की। कहते जब रात पड़ी ना तो बड़ा परेशान, हबीब
वो 2 दिन तो उसको टाल लिया, आज उसे क्या कह के टालना है, पता नहीं वो आगे से क्या बोलेगी। कुछ ऐसा ही ना बोल दे जो मुझसे सुना ही ना गए। आप फरमाते मैंने कहा घर जाते ही नहीं, बाहर ही बैठ जाते हैं, जब आधी रात हो जाएगी ना सो जाएगी तो दीवार फलांग के घर चला जाऊंगा। आप फरमाते मैं बाहर बैठ के ना फिर जिक्र इलाही में शुरू हो गया। आप फरमाते जब आधी रात गुजरी ना तो मैं घर गया, लेकिन जब घर गया तो क्या देखता हूँ, घर का सारा मंजर बदला। वक्त आधी रात का है लेकिन क्या घर में चूल्हा जल रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। आप फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, वो इतनी रात को फकीर के घर चूल्हा कैसे जल गया। कहते फिर दिल में ख्याल आया गाँव में से किसी को मेरी गरीबी पे तरस आया होगा, कोई कुछ दे गया होगा। खैर अब दीवार फलांगने का तो सवाल ही नहीं उठता था। और फरमाते मैंने जाके ना दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, लेकिन फरमाते जब दरवाजा खोला तो क्या देखा, बड़ी खुश, कपड़े भी उसने नए पहन रखे। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, इतनी खुश क्यों है, ये नया लिबास कहाँ से खरीदा। और फरमाते सवाल मैंने खुद से किया लेकिन जवाब वो देती है, क्या कहती है, हबीब आप किसकी मजदूरी करते रहे, आपका मालिक तो वाकईतन बड़ा करीम है, आपका मालिक तो वाकईतन बड़ा करीम है। अब फरमाते मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ। कहती घर आके खुद ही देख ले क्या हुआ। अब फरमाते जब अंदर गया तो जाके क्या देखता हूँ, जिस जिस चीज की जरूरत थी ना सब काम बाहर लगा। कहती आप तो काम कर रहे थे ना, आज आपने ज्यादा काम किया है, आपका मालिक इतना करीम है, आपको उसने नहीं कहा, ये उसके बंदे आए थे, सारा कुछ वो दे के गए, सारा कुछ वो दे के गए। हाँ। हजरत हबीब फरमाते जब मैंने उसकी करम नवाजी देखी तो मैं रो पड़ा। तो आप फरमाते मुझे रोता देखकर वो कहती है रो ना, खाली सामान ही नहीं आया साथ पैगाम भी आया है। तो हजरत हबीब कहते हैं मैंने पूछा पैगाम क्या आया है, तो कहती है पैगाम ही आया है हबीब, तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे। चले हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। 2 मिनट रह गए हैं मेरे पास, एक और सुना के बस मैं इजाजत चाहूंगा और हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा भाई ओदे नाल मत्था ना लाओ, ओदे नाल यारी लाओ। ठीक है हाँ हजरत जी जो है ना वो यारी लगाई है, तो देखो तो सही रंग क्या लगता है। ये हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि तआला, ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला के दौर के बुजुर्ग हैं, निकाह नहीं किया, सारी जज़ब का गलबा रहा, इस्तगराक शुक्र का गलबा रहा, तो निकाह नहीं किया सारी। तो एक दिन बुढ़ापा आ गया, एक दिन बैठे हदीस पाक पढ़ रहे थे जिसमें हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जन्नत में कोई शख्स भी तन्हा नहीं होगा जो यहाँ निकाह की उम्र को पहुंचा नहीं, पहले इंतकाल हो गया या पहुंचा निकाह कर नहीं सका, तो अल्लाह जल्ला शान जन्नत में उन मुसलमान मर्दों और औरतों का आपस में निकाह कर देंगे, क्योंकि जन्नत में हर जन्नती शख्स की उम्र 30 साल होगी। ठीक है, तो दिल में ख्याल आया भाई यहाँ तो नहीं हुआ, अब आगे तो नहीं है, तो दिल में ये ख्याल आया पता नहीं जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। तो लिखा है कि हजरत ने अल्लाह की हुजूर दुआ की, या अल्लाह यहाँ तो तेरी मोहब्बत में गुजर गई, लेकिन तेरे महबूब फरमा रहे हैं कि जन्नत में निकाह होना ही नहीं है, तो या अल्लाह मुझे इतना तो बता कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, कौन मेरी शरीक होगी जन्नत में। तो आप फरमाते पहली रात दुआ की तो दुआ कबूल नहीं हुई, फरमाते दूसरी रात फिर की कबूल नहीं हुई, तीसरी रात जब करके सोया ना तो ख्वाब में क्या देखा, एक स्याह फाम औरत है काले रंग की, और ख्वाब में कह रही है कि मैं मैमूना वलीद हूं और मैं बसरा में रहती हूँ। बेदार हुए, आंख खुली, वक्त तहज्जुद था, नमाज तहज्जुद अदा की, नमाज फजर पढ़ी, सवारी लेके बसरा चले गए। बसरा वालों ने हजरत का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक मुरीद के घर में बैठे लोगों ने अर्ज की हुजूर आज बगैर बताए किस तरह आना हुआ, तो आप फरमाते हैं यार ये तो बताओ तुम्हारे बसरा में कोई मैमूना रहती है। लोगों ने अर्ज की हुजूर रहती तो है, तो आपने क्या करना है। आपने फरमाया मैं इसी से तो मिलने आया। लोग हैरान होकर कहने लगे हुजूर आप उससे मिलने आए। आप फरमाते मैंने कहा कि मुझसे कोई मिल नहीं सकता, हुजूर वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं, और हजरत ये भी कमाल ही रंग है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, कड़ी उस शख्स पे भी मोहब्बत में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। फरमाते हैं लोग उसे पत्थर मारते हैं, और फरमाते मैंने पूछा पत्थर क्यों मारते हैं, हुजूर कहा इस तरह की करती है, क्या करती है। तो हुजूर अगर कोई रो रहा है ना उसे देख के मुस्कुराना शुरू कर देती है, अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो वो उसे देख के रोना शुरू कर देती है। लोग पत्थर मारते हैं, वो दीवानी है, आपने उससे मिलकर क्या करना है। और हुजूर उसकी दीवानगी यहां तक बढ़ी हुई है कि उजरत पर वो हमारी बकरियां चराती है,
आज भी वो हमारी बकरियां लेके जंगल गई है और ऐसी दीवानी है, बस जितनी जरूरत हो ना उतने रख लेती है, बाकी अल्लाह के रास्ते में सदका कर देती है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद लौट आएंगे। हजरत फरमाते हैं, मैंने कहा भाई असर किसने देखी है, ये बताओ जंगल में किस साइड पे गई? अर्ज की हुजूर ना जाओ, बड़ा खौफनाक जंगल, वहशी दरिंदे बड़े हैं, अशराफुल अर्द बड़े हैं, ना जाओ। हजरत फरमाते हैं, मैंने कहा नहीं, बताओ किस समझ गई? समझ बताइए। आप फरमाते मैं जंगल में चला गया। आप फरमाते वाकई बड़ा खौफनाक जंगल, भरा पड़ा शेर वाशी दरिंदों से। तो मैंने हैरान होकर खुद से सवाल किया, अब्दुल्ला बड़ी बात है, वो इस जंगल में जब पैर उठाओ तो आगे शेर खड़ा है, वो कैसे बकरियां चरा रही है? कह रहा फरमाते जो जगह बताई गई थी ना, मैं वहां पहुंच गया। लेकिन आप फरमाते जब वहां पहुंचा तो दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला, मैमूना आई तो बकरियां चरानी थी, लेकिन बकरियां नहीं चरा रही थी, वो तो उस जंगल में लोगों से छुप के मुसल्ला बिछा के नवाफिल पढ़ रही थी। और दूसरा हैरान कर देने वाला मंजर ये था, या फरमाते वो तो नवाफिल पढ़ रही थी और बकरियां कौन चरा रहा था? आप फरमाते देखा तो शेर बकरियां चरा रहे थे। मैं बड़ा हैरान, ये फितरत किस तरह बदल गई? ये शेरों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी? आप फरमाते बकरियां चर रही हैं, शेर इर्द गिर्द पहरा दे रही हैं। अगर कोई बकरी बाहर भागती है तो शेर उसे पकड़ के वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते मैं हैरान और परेशान खड़ा हूं, भाई हो क्या रहा है? कहते मुझे नहीं पता चला कि कब हजरत मैमूना ने नमाज खत्म कर दी, मुझे नहीं पता चला। और मुझे मुखातिब करके कहती हैं, ओए अब्दुल्ला, वो मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहाँ ही आ गया। मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहाँ ही आ गया। फरमाते मैं बड़ा हैरान हूँ, इससे पहले मुलाकात ही कोई नहीं, इसको मेरा नाम किस तरह पता चल गया? आप फरमाते ये सवाल मैंने हजरत मैमूना से किया। मैंने पूछा, मैमूना इससे पहले तेरी मेरी कोई मुलाकात नहीं, तो तुझे मेरा नाम किस तरह पता चल गया? तो आप फरमाते हजरत मैमूना ने जवाब दिया, है अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया ना, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। ये हजरत हमारे इस्लाफ है। अमीनुल इकबाल ने कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। कहते सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे हैरान किया वो ये थी कि ये शेर बकरियां क्यों चरा रहे हैं, इनको खा क्यों नहीं रहे, ये कैसे दोस्ती हो गई, ये यारी कैसे लग गई, ये सुलह कैसे हो गई आपस में? आप फरमाते यही सवाल मैंने हजरत मैमूना से भी किया। मैंने कहा मैमूना ये तो बताओ, ये शेरों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी, कब से इनकी आपस में दोस्ती हो गई, ये कब से याराना लग गया? तो आप फरमाते हैं कि हजरत मैमूना रो पड़ी और मुझे कहती हैं, ए अब्दुल्ला, और जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से यारी लगाई है ना, उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों से भी यारी लगा ली है। यारी लालो लगा के तो देखो यार, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते? कभी सोचो हम बैठ के क्या होते फिर? मेरे सैयदी का ये शेर में पढ़ के बस आप फरमाया करते थे, जब तक चले खूब चलाई सापने दी यारी, सावां दी यारी और वड्डण केड़े टाण डई दे सी बैठे थे। और हजरत जी दुख दी गल है, पता नहीं कान टाण केड़े वेले टुट जाए।